Guys, how are you? Hope you are doing great. This is Swati watching Grammar Connection. Guys, मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट किया था अपने लास्ट वीडियो में। मैंने बताया था उसके डेफिनेशंस, उसके रूल्स, ये सब बताया था गाइस। आज हम लोग जानेंगे फर्स्ट रूल, चेंज ऑफ पर्सन के थ्रू हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं गाइस। तो गाइस, लेट्स बिगिन। पहला है हमारा रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन मतलब ही हो रहा है गाइस कि एक पर्सन का चेंज करते हुए हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको याद रखेंगे, 1 2 3 SON। बस सिंपल तरीका है इसको जानने का, इसलिए मैंने इसे इतना लंबा लॉन्ग में ना लिख करके शॉर्ट में ये बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 1 2 3 SON, बस इतना याद रखेंगे चेंज ऑफ पर्सन के थ्रू। 1 2 3 SON। अभी जानेंगे कि ये होता क्या है। वन मतलब फर्स्ट पर्सन। वन मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसके नीचे क्या है, एस है, मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फिर है सेकेंड, S2 मतलब सेकेंड। सेकेंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, उसके नीचे ओ है, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। थ्री मतलब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यहाँ क्या एन है, एन मतलब नो चेंज। तो समझ गए गाइस 1 2 3 SON का मीनिंग। वन मतलब फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, इसके नीचे क्या है, एस है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और थर्ड पर्सन एंड मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के थ्रू डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहा तो नो चेंज। इस प्रोसेस पर ये चलता है 1 2 3 SON। ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम जानेंगे कि कैसे पर्सन के थ्रू किसका क्या होता है केस में। जैसे पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन में भी ले लिया, और ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस में क्या रहेगा, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, किस बेसिस पर रहता है सेंटेंस, उसके लिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि जो भी सेंटेंस रहे आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो सब्जेक्ट पर जाएगा, सेकेंड पर्सन रहा तो ऑब्जेक्ट पे, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने पर्सन लिखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। नॉमिनेटिव के फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, आई और सॉरी गाइस, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन में। उसका ऑब्जेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेंगे तो आई का माई हो जाता है एडजेक्टिव में, और यही प्रोनाउन में माइन हो जाता है। ये सब मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव और प्रोनाउन वाले वीडियो में मैंने बताया है। ये जैसे लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देख ले ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये पॉजेसिव फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। इसका ऑब्जेक्टिव आई का मी, ये तो हम लोग वॉइस में भी पढ़े हैं, आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अभी वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, और वी का ऑब्जेक्टिव हो जाता है अस। क्लियर है। सेकेंड पर्सन में यू होता है, सिर्फ यू, तो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो योर, पॉजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो योर्स, एस लग जाएगा। जैसे वी का आवर था लेकिन प्रोनाउन में आवर्स हो गया, एस लग गया। ऐसे ही यू का योर, जब पॉजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो एस जुड़ जाएगा, योर्स हो जाएगा। और यू का ऑब्जेक्टिव भी यूं ही रहता है और सब्जेक्ट भी और यूं ही रहता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे चार होते हैं। पहले हम ही का जानेंगे। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज, पॉजेसिव प्रोनाउन हीज ही रहता है सेम, और इसका ऑब्जेक्टिव ही का हिम होता है, ये तो जानते ही हो आप लोग। फिर है सी, सी का हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद हर्ष, एस लग गया पॉजेसिव प्रोनाउन में, और ऑब्जेक्टिव भी इसका हर का, सी का हर होता है। फिर है इट, इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, पॉजेसिव प्रोनाउन में नहीं होता है, इट का फिर ऑब्जेक्टिव इट ही होता है। क्लियर। अब है दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, ऑब्जेक्टिव
देम होता है। अब सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में है कि पॉजेसिव प्रोनाउन में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। ये तो आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन मैंने ये इसलिए बता दिया कि सेंटेंस चाहे किसी भी केस में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप उसे इजिली बना लेंगे, क्योंकि ये तो पता चल ही गया फॉर्मूला 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट पर जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाएगा और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाएगा। तो इसमें से क्या रहता है वो आपको दे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पर्सन अगर आई वी रहेगा कुछ भी तो उसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तो मी अस, उसके बाद यू रहता है तो उसको ऑब्जेक्टिव यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ये तो पता ही है। अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव बनाना रहे, आई का माय, पजेसिव प्रोनाउन माइन, वी का आवर, आवर्स एस लग जाता है, यू का योर, योर्स एस लग जाता है, ही का हिज, हिज, सी का हर, हर्स यहाँ एस लग जाता है, इट का इट्स यहाँ कुछ नहीं रहता, दे का देयर और देयर यहाँ पे भी एस लग जाता है। तो इस तरह से ये बनता है। ये अगर अच्छे से समझ लेंगे तो केस में मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में चेंज ऑफ पर्सन के थ्रू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें गाइस पर फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहता है। अभी हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस के थ्रू हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। फिर जब सेकेंड रूल पे हम लोग आएंगे चेंज ऑफ टेंस, तो उसमें हम लोग टेंस के थ्रू पढ़ेंगे। ओके गाइज, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सेंटेंस कैसे चेंज होता है। ये आप लोगों ने समझ लिया रूल। गाइज अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। जैसा है पहला मेरा सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो मैंने ये सब अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि डायरेक्ट स्पीच में कॉमा पड़ता है सेज के बाद या सेज के बाद, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस रहता है, इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इसे मैंने ऑलरेडी बताया। अब इसे हम लोग कैसे बनाते हैं किसमें, तो चेंज ऑफ पर्सन के थ्रू। तो ही, तो पहले ही तो एज यूजुअल रहेगी, यहाँ से गाइस यहाँ तक वैसे ही रहता है, बस थोड़ा चेंजिंग होता है। सेज टू है तो सेज टू भी कभी कभी लिख सकते हैं, नहीं तो सेज टू की जगह हम लोग टेल्स का यूज करते हैं। जब टेल का यूज करेंगे तो टू हट जाएगा। और एक चीज और गाइस, यहाँ हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में यहाँ पे जैसा रहता है वैसा ही रहता है। मतलब अगर पास्ट टेंस रहता है तो चेंज ऑफ टेंस में वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सेज है एस लगा हुआ है तो टेल में भी एस लगेगा, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। क्लियर है, सैलरी रहता है तो वो फ्यूचर टेंस रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब सेज टू की जगह मैंने किसका यूज किया, टेल का यूज किया। से की जगह हम लोग से टू की जगह हम लोग टेल का यूज करते हैं। जब टेल का यूज करते हैं तो टू नहीं रहता है, इसका ध्यान रखेंगे। से के साथ टू रहता है, जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो से हट करके टेल बन जाता है और टू भी हट जाता है। से के साथ टू रहता है लेकिन टेल के साथ टू नहीं रहता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सेज टू तो टेल्स हो गया, एस लगा हुआ है इसमें इसलिए इसमें भी एस लगा, क्योंकि ही के साथ एस और यस लगता है तो ही टेल्स हो गया। मी है तो मी हो गया, यहाँ तक वैसे ही है। फिर मैंने क्या बताया था चेंज रूल, जब मैं बता रही थी कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए क्या रूल होते हैं, मैंने बताया था कि ये कोमा हट करके क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। डिफरेंस बताया था ना डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में कोमा रहता है, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो दैट का यूज हो जाता है। ही इसके जगह पे टेल्स, मी का मी हो गया, दैट हो गया, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो चेंज होगा जिस पर 1 2 3 और SON के थ्रू। ओके गाइस, इसीलिए मैंने तो ये बोला था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहते हैं वो चेंज होते हैं जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, वो भी किस रूल पे, तो 1 2 3 SON। अब देखेंगे ये 1 2 3 और SON क्या है। तो आई हमारा कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के थ्रू। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के थ्रू चेंज होता है। सब्जेक्ट मेरा कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट हमारा मी है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। तो ये मतलब पर्सन क्लियर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर है। अब आई है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो यहाँ आई के जगह क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ आई था, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे मैंने ही डाल दिया। आई के साथ एम लगता है तो एम था, बट ही के साथ इज लगता है तो इज डाल दिया। ही के साथ तो एम नहीं लगता है, आई के साथ एम लगता है तो एम, ही के साथ इज लगता है तो इज लगा दिया, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है। फिर यू हम योर है, बट ये यू का योर है
यू सेकंड पर्सन होता है, पहले ये ध्यान देंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, ये क्लियर है। अब यू का ये तो सेकंड पर्सन है, बट ये कौन से केस में है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। क्या यू का योर, मैंने ये सब भी आपको बताया है, इसलिए बताया रहा ये सब चीज राइट। यू का योर होता है, मतलब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव में है। अगर यहाँ पे एस लगा रहता तो पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता, बट ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा मी, इसको भी हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव में जाएंगे। ये जिसमें रहेगा ये भी उसी में रहेगा। जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाता है, इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट पकड़े। अब ये जो है फॉर सेकंड पर्सन जिस भी केस में रहेगा, ऑब्जेक्ट भी हमारा उसी केस में जाएगा। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये इसका भी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय। आई का ही ना मी है गाइस ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माय हो जाता है। तो मैंने क्या लगा दिया, माय इसकी जगह। फ्रेंड है तो फ्रेंड ही। क्लियर है, समझ में आ गई बात कि सेज टू के जगह टेल्स आ जाता है, तो यहाँ तक सेम कोमा के जगह डेट आ जाता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसको हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। बट उसमें भी देखेंगे कि वो किस केस में है, पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, या ऑब्जेक्टिव केस है। ये समझ में आ गई बात। इस तरह से हम लोग सब कुछ देख करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ही टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड, ये बन गया। अब दे सेज टू मी, दे से टू मी वी हेल्प यू। ये यहाँ भी से है, क्योंकि दे है तो एस दे के साथ एस नहीं होता, ये प्रेजेंट टेंस में ही होता ही है, और या फ्यूचर टेंस पे। दे है, दे लग गया। से टू की जगह मैंने क्या बताया था, टेल लगाने को, तो टेल हो गया। क्लियर है, मी है, मी हो गया। सिर्फ यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा से पहले का सेंटेंस में सिर्फ टेल का यूज करते हैं, सारा सेंटेंस वैसे ही रहता है। कॉमा के जगह डेट का यूज हो गया, भी क्लियर हो गया। अभी वी, आई वी दोनों फर्स्ट पर्सन होता है, ये भी मेरा फर्स्ट पर्सन है, और यू हमारा सेकेंड पर्सन है। क्लियर है, ये दे सब्जेक्ट था और मी ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया। अब है वी, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या हमारा दे, तो वी के जगह क्या लिख देंगे, दे। क्लियर है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में है, तो वी नॉमिनेटिव केस में है, तो सब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव केस में जाएगा। हेल्प है तो हेल्प, दे के वी के साथ भी एसोरियस नहीं लगता है, और दे के साथ भी नहीं लगता है, तो हेल्प का हेल्प। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू यहाँ ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में है ही गाइस मी, तो मी रहने देंगे। तो समझे आप लोगों ने, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट पर गया, दे था दे डाल दिया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाता है, बट ये किस केस में था, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में ऑलरेडी है, इसलिए मी का मी उतार दिया। तो दे टेल मी दैट दे हेल्प मी। क्लियर है, अबे दे सेज टू मी, फिर दे सेज टू मी आई लव यू, तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सी सब्जेक्ट हो गया, और मी ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्लियर है, सी है सी रहने देंगे, सेज टू के जगह टेल डाल दिए। मी है मी हो गया, इस कोमा के जगह डेट हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई है, आई का सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में सी है, तो सी लिख दिया। लव वर्ब था, वर्ब वैसे ही रह देंगे, लेकिन सी के साथ एसोरियस लगता है इन प्रेजेंट टेंस, तो एसोरियस लगा दिया। ये यू सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाता है, मी है, तो मी यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस में ही है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, क्योंकि यू का यू ये भी ऑब्जेक्टिव केस बना रहा है, तो सी लव्स मी। क्लियर हो गया। अब राम सेज टू सीता आई एम योर फ्रेंड। अब राम यहाँ सब्जेक्ट है, सीता हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखेंगे राम सेज टू मी, राम का राम, सेज टू के जगह टेल्स, क्योंकि राम के साथ एसोरिस लगता है, फिर सीता, फिर कोमा के जगह डैट। यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन आई है, सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम तो नहीं लिखेंगे ना, मैंने कहा था थर्ड पर्सन नो चेंज, बट आई तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट हमारा राम है। नाम रहेगा, लड़का रहेगा तो ही डालेंगे, और लड़की का नाम रहेगा तो सी डालेंगे। क्लियर है, तो ही हो गया। आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, इज लगा दिया। यू सेकंड पर्सन है, यू तो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। यू का योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो सीता क्या है, सी है, सीता मतलब सी। यहाँ पर सी डोनेट किए थे ना, सीता नाम लड़की है तो सी, और लड़का है तो ही, तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर, तो यहाँ पर हर डाल दिया। फिर फ्रेंड, फ्रेंड का फ्रेंड ही, तो समझे आप लोग।
मैं फिर से बताता हूँ, अगर इस तरह से नेम दिया जाता है तो अगर बॉयज नेम रहेगा तो ही मतलब उसका हो जाता है, और गर्ल नेम रहा तो उसका मतलब सी हो जाता है। तो आई एम योर फ्रेंड, यहाँ तो समझ गए, आई फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट था हमारा राम, राम की जगह ही, आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट सीता है, सीता के लिए हर, मतलब क्योंकि सीता मतलब सी, सी का पजेसिव, ये भी पजेसिव एडजेक्टिव में जाएगा, यू का योर तो सी का हर, हर अ फ्रेंड तो फ्रेंड, ये क्योंकि पर्सन चेंज होता है। सी सेज टू मी आई एम हिज सिस्टर, फिर सी सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। आई फर्स्ट पर्सन है और ही हमारा थर्ड पर्सन है, ही हिज ही सी इट और दे ये सब थर्ड पर्सन होता है, तो ही इज थर्ड पर्सन। अब इसको कैसे बनाते हैं, सी का सी है, ही सेज टू के जगह टेल्स डाल दिया, मी का मी, कोमा के जगह डेट, यहाँ तक क्लियर है। अब है आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई यहाँ पे सी है सब्जेक्ट तो सी डाल दिया, आई के साथ एम, सी के साथ इज। अब हिज जो है थर्ड पर्सन है, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड थर्ड ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन का कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ही सी इट और दे थर्ड पर्सन इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा, हीज का हीज ही रह जाएगा क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं, मतलब थर्ड पर्सन को वैसे ही उतार देंगे, सिस्टर है तो सिस्टर डाल दिया, समझे आप लोग। ये चेंज हो गया बट ये कांस्टेंट रहा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज हो गया। ही सी टेल्स मी दैट शी इज हिज सिस्टर। इस तरह से हम लोग बनाते हैं गाइस। आज मैं आप लोगों को सिर्फ 5 ही सेंटेंस बताऊंगी, ज्यादा बताऊंगी ओवरलोड हो जाएगा क्योंकि नरेशन है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। ये मेरा पार्ट 1 हो गया चेंज ऑफ पर्सन का। हर रूल्स का मैं दो पार्ट लेके आऊंगी। ये चेंज ऑफ पर्सन का था, उसका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पार्ट 2 बताऊंगा, फिर लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस लेके आऊंगी। ये शॉर्ट सेंटेंस था। पहले आप जानेंगे कि रूल्स क्या है। 1 2 3 SON, इसको माइंड में सेट रखेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये क्लियर हो गया। फिर मैंने जो केस वाइज बताया था उसको माइंड में सेट रखेंगे, किसका किस तरह से चेंज होता है, क्योंकि ये सब जरूरत होता है सेंटेंस में। ये भी क्लियर है। उसके बाद मैंने ये बता दिया, समझा दिया आप लोगों को। सेज टू के जगह टेल्स का यूज करते हैं। इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को सीखेंगे। टेल्स का यूज होता है फिर कोमा के जगह डेट का, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है वो उस रूल के थ्रू चेंज हो जाता है। सो 1 2 3 SON के थ्रू इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। इस तरह से मैंने आज आप लोगों को 5 सेंटेंस बताया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।